नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी के लेसन नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि अ, हमें बनाने वाला कौन है, हम यानी सोल, और वह रहता कहाँ है। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग हैं कौन, वी आर सोल। हम लोग ने ये देखा कि मैं कौन है और मेरा कौन है, और इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार कुछ ऐसा चीज़ है जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन होता है। और जब भी एक किसी प्रोडक्ट बनता है ना, जब भी कोई प्रोडक्ट, तो वही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आप मन बुद्धि को एज अ रॉ मटेरियल समझ लो, रॉ मटेरियल। और इसका जो रॉ मटेरियल है, इससे प्रोडक्ट जो बनता है, ये होता है संस्कार। तो आपका जो संस्कार है यही कैरी फॉरवर्ड होगा आपके साथ। आपका जो संस्कार है वही आपके नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके अगले जन्म में भी आपका आपका जो है वो संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसीलिए कहा जाता है, जितना अच्छा मन रखो, जितना अच्छे बुद्धि से अपने निर्णय लो, उतना अच्छा कर्म करो, और कर्म के साथ संस्कार बनेगा। जितना अच्छा संस्कार बनेगा उतना अच्छा आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं उसको, नेक्स्ट जीवन का शुरुआत होगा। हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग हैं कौन, बट यहाँ पर हम लोग देखें कि हम लोग दिखते हैं, होते कैसे हैं, ठीक है, कैसा होता है आखिर आत्मा। तो आत्मा ना बहुत ही सिंपल और सरल होता है, एक पॉइंट ऑफ लाइट होता है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा, और कुछ नहीं है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लाइट। और ये पूरे शरीर में रहता कहाँ है, तो ये यहाँ पर रहता है, इस स्थान पर रहता है, जहाँ पर हम लोग का तिलक लगता है ना, ये इस स्थान पे आत्मा रहता है। जो आप तीन तीन जो हम लोग लाइन बनाते हैं, और बीच में जो हम लोग एक बिंदी डालते हैं ना, ये ये स्थान होता है आत्मा का। बट हम लोग को पता नहीं रहता है कभी कि ये यहाँ पर, यहीं पर तिलक क्यों लगाते, यहाँ पर तिलक क्यों नहीं लगाते, यहाँ पर तिलक क्यों नहीं लगाते, गाल पर क्यों नहीं लगाते, नाक पर क्यों नहीं लगाते, यहीं पर क्यों लगाते, और बीच में ही हम लोग क्यों ट्राई करते हैं हमेशा तिलक को लगाने का। वो इसलिए क्योंकि ये स्थान हमारे आत्मा का स्थान है, और बिंदी स्वरूप हमारा एक आत्मा होता है। और वहीं पर हम लोग तिलक लगाकर वो इंडिकेट करते हैं, दिस इज द प्लेस ऑफ आवर सोल, ठीक है, यहीं पर हमारा आत्मा रहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि हमको बनाने वाला कौन है। आ, हम लोग इस पूरे दुनिया में अगर देखें, तो आ, हम लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही हमारे भी पेरेंट्स दिखते हैं, हमारे भी फादर दिखते हैं, ठीक है। जैसे मेरा 2 आँख है, मेरा एक नाक है, 2 हाथ 2 पैर, वैसे ही हमारे फादर के भी रहेंगे। कोई भी पशु ले लो, अगर आप कुत्ता बिल्ली, कोई भी ले लो, बंदर, तो वो भी बंदर के जैसा ही दिखेगा, अपने अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखेगा, बट गुण वाइज डिफरेंस होगा। हमारे में कुछ अलग गुण है, हमारे पिता में कुछ अलग गुण है। तो वैसे ही हम लोग जैसे एक एक पॉइंट ऑफ लाइट है ना, हम लोग जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट है, लाइट के जैसा दिखते हैं, तो हमारे पिता भी दिखने वाइज सेम ही रहेंगे, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ लाइट ही रहेंगे, ठीक है, कुछ इसी टाइप के ही दिखेंगे हमारे जो पिता हैं। अगर हम लोग आत्मा हैं, तो ये है परम आत्मा, परम आत्मा, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहें तो हम लोग एक सोल हैं, तो ये है सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल। और इनका नाम क्या है, नाम क्या है, हम लोग जानते हैं, बट कभी एहसास नहीं हुआ है। इनका नाम है शिव, ठीक है। तो शिव इनका नाम है। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन पे आए, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि ये है शिव। हमें बनाने वाला कौन है, शिव। क्यों? क्योंकि वो भी एक बिंदी स्वरूप है, क्योंकि वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट ही है। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के पहले एक इमेजिन कर कुछ करवाना चाहता हूँ कि सपोज करो कि एक बहुत ही काला अंधेरा रात है, और किसी ने एक आपके सामने एक टॉर्च जलाया, ठीक है, बहुत दूर से। तो आपको क्या दिखेगा, कुछ इसी टाइप का तो आपको दिखेगा, है ना, कुछ इसी टाइप का तो आपको दिखेगा। बट अगर इसी इमेज को अगर आपने इस पे बना दिया, पेपर पे बना दिया, लेकिन अगर इसको आप
कहा जाए कि इसको मूर्ति का आकार दो, तो हम लोग कैसा आकार देंगे? कुछ ओवल शेप का आकार देंगे। ठीक है, कुछ ओवल शेप का आकार देंगे। तो ये ऐसा ही तो रहता है ओवल शेप में हमारा शिवलिंग, है ना। शिवलिंग का अर्थ भी क्या होता है? शिव प्लस लिंग। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, शिव का अर्थ होता है परमात्मा। तो परमात्मा का प्रतीक जो होता है वही तो होता है शिवलिंग, है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा और लॉजिकल एग्जांपल दे के आपको ये ट्राई करता हूँ समझाने का कि पुराने पुराने जो भी शिवलिंग हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जो बहुत बहुत पुराने पुराने शिवलिंग हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। ठीक है, ज्योति का लिंग अर्थात ज्योति का प्रतीक क्या है? ज्योतिर्लिंग, जो कि हम लोग बोलते हैं शिवलिंग। तो शिव का प्रतीक हम लोग क्या बोलेंगे? शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग भी शिवलिंग के जैसा ही होता है। ज्योतिर्लिंग भी कुछ बहुत बहुत अलग अलग तरीके के हैं। कुछ कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा है, केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का है। कोई ज्योतिर्लिंग कोई एक फिक्स ओवल शेप में है नहीं। मान लिया कोई ज्योतिर्लिंग हेमिस्फेयर है, कोई ज्योतिर्लिंग थोड़ा सा ये पैराबोलिक शेप में है। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये सारे जो भी ज्योतिर्लिंग या फिर जो शिवलिंग है, ये किस बात का, ये किस चीज के लिंग है? लिंग यानी अर्थात किस चीज के लिंग है, किस चीज का ये प्रतीक है? उस ज्योति का, उस ज्योत का प्रतीक है जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं। शिव यानी परमात्मा, लिंग यानी उनका प्रतीक। आई होप कि शिवलिंग का अर्थ समझ में आ गया होगा। पुराने पुराने जो शिवलिंग है उन्हें हम ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि शिव को बहुत लोग शंकर से भी रिलेट करते हैं कि शिव हैं और शंकर भी हैं। तो शंकर और शिव में काफी काफी ज्यादा डिफरेंस है। वो नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग देखेंगे, बट इस वीडियो में बेसिक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हैं एक शंकर और शिव में। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं कि जो शिव जी हैं, ठीक है, जो शिव जी हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और शंकर जी जो हैं, उनका भी दो आंख है, हाथ है, उनका उनका मतलब अपीयरेंस वाइज दोनों बहुत ही अलग हैं। ठीक है, शिवलिंग जो है या ज्योतिर्लिंग जो है वो एक ज्योत टाइप का है, एक ओवल शेप में रहेंगे। और शंकर जी जो हैं वो एक ह्यूमन फॉर्म में है। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में है। तो शंकर जी को हम लोग ये भी बोलते हैं, आदि योगी भी बोलते हैं। ठीक है, आदि योगी इनको हम लोग बोलते हैं, शंकर जी को बोलते हैं। शिव जी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे दिखते हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। ठीक है, बट इनका इनका अपीयरेंस कैसा है? ह्यूमन टाइप है इनका अपीयरेंस। हम लोग बोलते हैं ना, शिव परमात्माय नमः। ठीक है, हम लोग कभी शंकर परमात्माय नमः बोलते ही नहीं है। शंकर देवताय नमः, और ब्रह्मा देवताय नमः, और जितने भी सारी देवी देवता हैं उनका देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः, ठीक है, बोलते हैं। तो शिव जो है वो परमात्मा है, शंकर जी जो है वो एक देवता है। हम लोग देखेंगे आगे कि देवता और परमात्मा में क्या अंतर है, बट अभी आप ये देखो कि देवता इज नॉट इक्वल्स टू परमात्मा, परमात्मा सिर्फ एक है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि वह रहता कहाँ है। अगर इसको आप अर्थ समझो, ठीक है, इसको आप एक अर्थ समझो, तो शिव जी जो है वो कुछ अर्थ से ऊपर की ओर रहते हैं। ठीक है, तो शिव जी जो है वो अर्थ से थोड़ा ऊपर की ओर रहते हैं। तो साईं बाबा को आपने देखा होगा, या फिर जब हम लोग भी प्रार्थना करते हैं तो हमारा सर ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, हम लोग हाथ जोड़ते हैं और सर ऊपर की ओर चला जाता है, बोलते हैं हे भगवान, है ना। ठीक है, हम लोग ऐसे नीचे तो देख के नहीं बोलते हैं हे भगवान, हम लोग बोलते हैं हे भगवान ऐसा कर देना वैसा कर देना। और जो हमारे साईं बाबा थे वो भी बोलते रह गए अपने जीवन भर में कि सबका मालिक एक है। और वह ऊपर इशारा कर रहे थे और एक बता रहे थे, वो शिव जी के बारे में ही बता रहे थे। सबका मालिक एक है, वो है शिव। और ये रहते कहाँ हैं? ये रहते कहाँ हैं? जहाँ पे रहते हैं उस जगह का नाम है परम धाम। ठीक है,
परम धाम, जो हमारे परमात्मा है, सुप्रीम सोल जो है, वो एक अल्टीमेट अल्टीमेट धाम यानी कि प्लेस पे कह लो आप, कि अल्टीमेट प्लेस पे रहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग को ये दो चीज का आंसर समझ में आ गया कि हमें बनाने वाला कौन है, वह है शिव। और वह कहाँ रहता है, तो वो रहता है परम धाम में। ठीक है। हम लोग शिवलिंग का अर्थ समझ गए, ज्योतिर्लिंग का अर्थ समझ गए, सुप्रीम सोल, सोल आत्मा और परमात्मा का अर्थ समझ गए कि वो कैसा दिखता है। उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, किसी का एक डेफिनेट शेप नहीं है, इसीलिए वो शिव हैं। वो निराकार है ना, उनका कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं। जैसे आत्मा का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट एक पॉइंट ऑफ लाइट को आप दर्शाना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि एक ओवल शेप का ही है। मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो कोई आके ये भी बोल सकता है कि नहीं ऐसा रहता है। हाँ सही है, क्योंकि ओवल शेप का हो या सर्कल शेप का हो, बट एक लाइट का कोई शेप नहीं होता है। आप जो इमेजिन कर सकते हो, जो आप इमेजिन कर सकते हो वही आप वहां पे जॉट डाउन कर सकते हो। तो ये अगर अर्थ है, तो इसके ऊपर में, ऊपर की ओर रहते हैं हमारे परम धाम में शिव। ठीक है। शिव और और सर्वशक्तिमान जो है वो शिव हैं। आ, सर्व कल्याण जो है वो शिव करते हैं। लेकिन शंकर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो वो डिस्ट्रक्शन का नेत्र होगा। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं ना कि एक एक शंकर जी हैं, एक ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, एक विष्णु जी हैं, और एक शंकर जी हैं, और एक ब्रह्मा जी, सॉरी, एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं, और एक शंकर जी हैं। एक क्रिएटर हैं, एक पालन करता है, और एक डिस्ट्रॉयर है। ठीक है। तो शंकर जी के बारे में ये बोला जाता है कि वो डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करेंगे। और इनके बारे में कहा जाता है, जो क्रिएटर हैं वो एक नया ब्रह्मांड का वो शुरुआत करेंगे, और पालनकर्ता जो हमारे विष्णु जी हैं वो इस ब्रह्मांड को आगे की ओर ले जाएंगे, वो इस ब्रह्मांड का पालन करेंगे। ठीक है। और एक अमरनाथ का जो कथा है कि अमरनाथ में शंकर जी ने पार्वती जी को अमरनाथ के बारे में बताया था। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि शंकर जी ने खुद के बारे में पार्वती जी को बताया था। तो फिर शंकर जी ने खुद के बारे में पार्वती जी को बताने का, या फिर खुद को अमरनाथ बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो अमरनाथ का अर्थ ही है शिव, और ये हैं आदि योगी। ठीक है, ये आदि योगी हैं। इनके जैसा ये सबसे ज्यादा पुराने योगी हैं। और जितने भी सारे योगी हैं ना, वो इनको फॉलो करते हैं। जो भी हमारे हमारे दिन में जो भी कोई योगी दिखते हैं, उन्हें शंकर जी के जैसा बनना है, उनके जैसा शक्तियां चाहिए। और शंकर जी को शिव जी से शक्तियां चाहिए इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफी समझ में आया होगा शिव और शंकर में क्या अंतर है, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का क्या अर्थ है, हमें बनाने वाला कौन है, जो कि परमात्मा है, शिव है। वो कहाँ रहता है, एक परम धाम में रहता है जो कि बहुत ऊपर है। उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में आगे वीडियो आएगा कि कितना दूर है, क्या है वो। और शुरुआत में हम लोग ने ये समझा कि हम लोग जो आत्मा है वो कैसे हैं, और हम लोग इस शरीर में कहाँ पर रहते हैं, जो कि यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हमारा तिलक लगता है। तिलक का क्या अर्थ है हम लोग समझ में आएगा, दिस इज द प्लेस ऑफ आवर सोल। ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।